सो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सुल्तानियत के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, जो कि 12 से लेके 15th सेंचुरी तक बेसिकली हम मोटा मोटा पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी देखा कि किंगडम्स लाइक कावेरी डेल्टा के पास एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है, लार्ज किंगडम बनता है ना। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, चोलास के बारे में बात करें। डिड यू नोटिस कि आपने नोटिस करा देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम्स विद द दिल्ली एज इट्स कैपिटल, लेकिन कैपिटल दिल्ली का ऐसा कोई किंगडम तो नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज दिल्ली बिकम एक इंपॉर्टेंट सिटी, वो बनी ही बाद में थी। 12th सेंचुरी में जाके जो दिल्ली है वो एक इंपॉर्टेंट जो है सिटी बनती है। और आप देखोगे, लुक एट द टेबल 1, दिल्ली फर्स्ट बिकम, टेबल 1 आगे पढ़ लेंगे, खैर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जो है फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स के बेसिकली अंडर वो पहली बार कैपिटल बनती है। हु वर डिफीटेड, जिनको डिफीट कर दिया जाता है इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय, कौन कर रहा है? चौहान्स कर रहे हैं, जिनको हम चमनाज भी बोल रहे हैं ऑफ द अजमेर, ठीक है। तो चौहान्स ऑफ अजमेर उनको हरा देते हैं। इट वॉज अंडर तोमर्स एंड चौहान, जो दिल्ली है वो एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है। जब भी कोई कैपिटल बनती है किसी भी सेंटर की, तो वहाँ पे मतलब किसी भी राज्य की, तो वहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है। बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट जो हैं वो सिटी में रहते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शंस कराते हैं, कॉइन्स को भी मिंट करते हैं, हेयर कॉल्ड दहली वाल। तो पूछेंगे कि दहली वाल क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉइन जो कि मिंट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल द वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का एक कैपिटल में, है ना, मतलब दिल्ली जो है वो कैपिटल बनती है ना, एक नॉर्मल एरिया से कैपिटल बनती है जो कंट्रोल करती है वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस में ज़्यादा कब है? ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया को कंट्रोल कर रही है, तब वो एक कैपिटल है, जो कि स्टार्ट होता है जनरली विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अगर आप थोड़ा सा टेबल 1 को अगेन देखोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे जनरली 5 डायनेस्टीज़ हैं जो टुगेदर दिल्ली सुल्तानेट बनाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जिसकी टेबल 1 बार बार रेफर करें, जो रूलर्स हैं उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले तोमर थे, राजपूत डायनेस्टीज़ में 2 हैं, तोमर्स हैं, अनंगपाल तोमर एंड चौहान में पृथ्वीराज चौहान, बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दैट इज़ दिल्ली सुल्तानेट का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा दीज आर दी टर्किश रूलर्स हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन है, इल्तमिश है, रज़िया है, बलबन है। ऐसे इनको लिख लो, है ना, इनके नाम को लिखना है, कुतुबुद्दीन, इल्तमिश, रज़िया, बलबन, ठीक है। याद करने का तरीका है, खिलजी में 2 रहे, जलाउद्दीन एंड अलाउद्दीन, एंड तुगलक में देयर इज़ अ 3, घियासुद्दीन, है ना, मोहम्मद एंड फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। एंड सैयद डायनेस्टी में बस एक फाउंडर ही रहा था, तो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, खिजर खान करके। एंड देन लोदी जो डायनेस्टी है उसमें बहलूल लोदी रहा, एंड उसके बाद हमारा इब्राहिम लोदी भी था। यहाँ पे नहीं लिख रहा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ये जो डायनेस्टीज़ हैं दैट इज़ टर्किश रूलर की, खिलजी की, तुगलक की, सैयद की, लोडी की, ये मिलके क्या बनाती हैं? हमारी दिल्ली सुल्तानीज़ बनाती है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तुर्किशाही कौन आई, तो इस चीज़ को क्रोनोलॉजी को देख लेना, ठीक है। दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड करते हैं बहुत सारी सिटीज़ इन अ एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास बहुत सारी सिटीज़ है। जैसे आप देखोगे तो दिल्ली खाना जनपद है, जो सिरी है, जो हौज़ खास है, जो है ना, और हौज़ ए सुल्तानी है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, ये सारे छोटे छोटे जो है शहर, फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद, तो इन सबको वो करते हैं, बाद में वो सबको ज्वाइन होकर दिल्ली बनाते हैं, ठीक है। देख सकते हो दिल्ली एक खौना एंड सिरी एंड जनपद, इस तरीके के, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करते हैं हम दिल्ली का अंडर द सुल्तान्स के अंदर। तो जो हिस्ट्रीज़ हैं जिनको हम जानते हैं, हिस्ट्रीज़ को हम कहते हैं बेसिकली तारीख। तारीख का मतलब क्या है? तारीख का मतलब है, या कहें तो तवरीख का मतलब है पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है, मतलब हिस्ट्रीज़ होता है इसका मतलब, ठीक है। जो लैंग्वेज है एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर द दिल्ली सुल्तान, तो कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियंस वो यूज़ करते थे, ठीक है। जो ऑथर थे हमारे टोरेक, वो लर्नड मैन, जनरली वो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, या फिर तो सेक्रेटरीज़ हैं, या फिर तो एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर पोइट्स, या फिर कोटियार्स हैं, ये सब कुछ हमारे जो कि हिस्ट्रीज़ या फिर कहें तो तोरीख लिख रहे हैं, ठीक है। वो बोथ रिकाउंटेड द इवेंट्स, जो कि इवेंट्स को भी लिख लेते थे कि घटनाएं हो रही हैं, रूलर्स को भी एडवाइस करते थे गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, एज वेल एज इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे कि जस्ट रूल होना चाहिए। कैसा रूल? जस्ट रूल। तो ये हमारा फ़क्र ए मुदाबिर ने कुछ लिखा है, 13th सेंचुरी में रहे थे, तो बस इतना पता होना चाहिए 13th सेंचुरी में कोई पर्सन था जिसका नाम था फ़क्र ए
मुदाबिर, ठीक है। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव, वो कह रहा है कि जो किंग है वो विदाउट शोल्डर नहीं रह सकता, तो शोल्डर है वो विदाउट सैलरीज नहीं रह सकता, जो सैलरी वो रेवेन्यू से आ रहे हैं, बट पीजेंट जो है वो पे कर सकते हैं रेवेन्यू जब वो प्रोस्परस रहें, वो जब खुद से खुश रहें। दिस जब भी होता है, दिस हैपन व्हेन द किंग द प्रमोट करेगा जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, तो जनरली ये जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, राइट। कैप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, अच्छा जब ये लिखते थे, जब वो तोरीक लिख रहे हैं जो 11 मैंने, तो कुछ दिमाग में रख रहे हैं, जैसे कि ऑथर जो करते थे तोरीक में जनरली सिटीज़ में रहा करते थे, है ना, मेनली दिल्ली में रह रहे हैं जो सब है, ठीक है। एंड हार्डली एवर विलेजेस, का मतलब है थोड़ा सा ओपिनियन में गाँव का कम देंगे, शहरों का ज़्यादा देंगे। दे ऑफन, वो क्या करते थे, ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप फॉर रिच रिवॉर्ड, मतलब उनको ये था कि हम आपके लिए कुछ लिखेंगे तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा, दैट इज़ वाई मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. जो ऑथर्स हुआ करते थे, एडवाइस करते थे रूलर्स को इस नीड पे कि अगर प्रिजर्व करोगे, मतलब ऑथर जनरली एडवाइस क्या कर रहा है रूलर को कि आपको प्रिजर्व करना है आइडियल सोशल ऑर्डर को, जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, बर्थ राइट, है ना, एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, और उनके जो आइडियाज़ हैं वो हर कोई शेयर नहीं कर रहा था, बट नॉट शेयर बाय एवरीबडी। अगर मैं बात करूँ बर्थ राइट का, इसका मतलब है क्या प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ, की आप अगर जैसे कि आप नोबल की फैमिली में जन्मे हैं, दैट इज़ आप नोबल बनोगे, राइट। इस तरह से बर्थ अधिकार जो जन्म अधिकार। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है वो कहते हैं कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वुमेन के बीच में एंड मैन के बीच में, एंड यूजुअली जो डिफरेंसेस हैं कि हमें ये दिखाते हैं कि जो मैन है वो सुपीरियर टू वुमेन है, तो इस चीज़ को मना के रखना है हमारे सिस्टम में, तो ये बताते थे। 1236 में सुल्तान इल्तमिश की जो डॉटर है रज़िया है वो सुल्तान बनती है। उसी टाइम पे जो एक क्रॉनिकलर है मिनहाज उस सिराज, तो पूछेंगे क्रॉनिकल है कौन है, मिनहाज उस सिराज, ऐसे वो एक और था हमने देखा था, तो ये भी क्रॉनिकल रहा इस टाइम पे। वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि शी वॉज मोर एंड क्वालिफाइड, ज़्यादा एबल है, ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने सारे ब्रदर्स के बीच में, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, फिर भी वो कम्फर्टेबल नहीं है एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, कि वो फिर भी इस फेवर में नहीं है कि उसको रूलर बनाया जाए। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी, और नहीं जो है नोबल्स हैप्पी हैं एट हर अटेम्प्ट कि वो रूल करे इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव, दैट इज़ उसको 4 साल के अंदर निकाल भी देते हैं, ठीक है। तो देख लेना वट मिनाज उस सिराज थॉट अबाउट द रज़िया, तो मिनाज उस सिराज सोच क्या रहा है, वट आर द इंपॉर्टेंट फीमेल रूलर्स ऑफ इंडिया उस टाइम पे, और क्या इंपॉर्टेंट हमारी फीमेल रूलर्स हैं, ठीक है। तो मिनाज उस सिराज जो है वो कह रहा है कि क्वींस का जो रूल है वेंट जो है एक तरीके से सोशल आइडियल के अगेंस्ट है, जो कि हमारे गॉड ने क्रिएट करा है, इन विच वुमेन सपोज टू बी सबॉर्डिनेट होनी चाहिए मैन की, वो कहता है। लेकिन फिर भी वो कहता है इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉलो अंडर द कॉलम ऑफ मैन, वो कहता है कि भाई वो मैन तो नहीं है लेकिन उसके पास इतनी सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कैसे, मतलब वो मान रहा है बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन, जो है रज़िया जो है अपना जो है मेंशन करा रही है कि वो डॉटर है सुल्तान इल्तमिश की, वॉज इन कॉन्ट्रास्ट, जो कि एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट में है टू द क्वीन रुद्रा माधवी, जो कि हमारे काकतीय डायनेस्टी ऑफ दी वरेंगल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की रही है। हमने देखा था काकतीय डायनेस्टी कहाँ पे थी, है ना, पिछली वीडियो में देख के आए हैं। तो वहाँ की क्वीन थी जिसका नाम था रुद्र माँ देवी, जो अपने आप को मतलब अपने आप को शो कर रही है ना। रुद्र माँ देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड दैट शी वाज अ मैन, प्रिटेंड कर रही है। ऐसे एक और क्वीन है हमारी दीदा, जो कि रूल कर रही है कश्मीर में, और उसका जो टाइटल है वो इंटरेस्टिंग है, इट कम्स टू फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर से आ रहा है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं अगर ऐसे लिख रखा है तो डेट वाइज, तो ध्यान रखना कि पहले कौन आ रहा है, हुज कमिंग फर्स्ट, तो दीदा जो है वो पहले आ रही है ना, दीदा पहले आएगी, ठीक है। फिर हमारी कौन आएगी, फिर हमारी आएगी दैट इज़ रुद्रमा देवी कह सकते हो, हाँ रुद्रमा देवी पहले आ रही है, एंड उसके बाद हमारी रज़िया आती है। तो ये क्रोनोलॉजी भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो पहले कौन आ रही थी, दीदा, फिर हमारी कौन आ रही है, बिकॉज बेसिक सी क्रोनोलॉजीज हैं। रुद्र माँ देवी, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए रुद्र माँ देवी, वुमेन पे तो वैसे फोकस रहता है एनसीईआरटी का। एंड देन रज़िया जो है आती है, रज़िया विल चली पहले जाती है लेकिन आ तो बाद में रही है ना सबसे, तो इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अ क्लोजर लुक, अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन समझने की कोशिश करते हैं हमारे खिलजीज़ एंड तुगलक्स के टाइम पे, ठीक है। जो कंसोलिडेशन है हमारे किंगडम का, एज वास्ट एज दिल्ली सुल्तानीज नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इतना बड़ा किंगडम संभालना है तो बहुत अच्छे आपको गवर्नर्स भी चाहिए, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए, रेदर देन अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ मैन एज अ गवर्नर। द अर्ली बेसिकली हमारे जो दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, है ना, वो हमारे अपॉइंट नहीं किया करते थे
एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफमैन को, मतलब जिनके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, ऐसे लोगों को वो नहीं गवर्नर बनाएंगे। जो अर्ली दिल्ली सुल्तान है, इस पर स्पेशली हम कहूँ इल्तुमिश जो है वो फेवर कर रहे हैं अपनी स्पेशल परचेज स्लेव्स को। वो क्या कर रहे हैं, स्लेव्स को पोजीशंस दे रहे हैं, और जो कि उन्होंने मिलिट्री पर सर्विस के लिए यूज़ किए थे, जिसको हम कह रहे हैं कॉल्ड बंदगन। पर्शियन में बंदगन कह रहे हैं, तो बंदगन क्या है तो ध्यान रखना है ना, परचेज स्लेव फॉर मिलिट्री पर्पस। उनको जो है वो गवर्नर बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट, है ना, दे वर केयरफुली ट्रेन किए गए थे टू मैन सम, और उनमें से कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स भी होल्ड कर रहे हैं किंगडम का। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, वो कम्प्लीटली अपने मास्टर पर डिपेंड करते हैं, सुल्तान उनको ट्रस्ट कर सकता है, उनके ऊपर रिलाई कर सकता है। बेसिक चीज़ बता रखी है, स्लेव्स रेदर देन सन, ठीक है। तो सुल्तान जो है उनको इवन एडवाइस किया जाता था, जो स्लेव है whom one has bought up and promoted must be look for its need a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। तो मतलब स्लेव्स वगैरह रखा करते थे। खिलजीज एंड तुगलक जो है वही इस ट्रेडिशन को वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं टू यूज़ द दैट इज़ बंदगन एंड ऑल्सो रेस पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। प्लस में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेस का मतलब है नीचे से ऊंचाई तक उठा लेके जाना। हम्बल बर्थ, हम्बल मतलब है लो कास्ट के लोगों को, विच वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, जिनको वो क्या कह रहे हैं, क्लाइंट्स कह रहे हैं, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे उनको लेके जाना। क्लाइंट का मतलब होता है समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, कि तुम मेरे अंडर आते हो, इस तरीके से, ठीक है। देवर उनको अपॉइंट किया गया है जर्नल्स की तरह एंड गवर्नर्स की तरह, है ना। एंड हाउएवर जो दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस, लेकिन इसने कहीं ना कहीं क्या करा, एक इंट्रोड्यूस करा एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो नोबल्स थे वो खुश नहीं होंगे इस बातों से, है ना। नोबल्स चाहते हुए हमारे बच्चे बने, वो क्यों जाएंगे, ठीक है। जो स्लेव्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी लॉयल हुआ करते थे अपने मास्टर्स के लिए एंड पेट्रॉन्स के लिए, बट नॉट टू देयर हायर्स के लिए नहीं, ठीक है। मतलब इनको हायर कोई भी कर सकता है, बट वो जिसके लिए वो उनका एक मास्टर हुआ करता था। सुल्तान जो है उनके खुद के सर्वेंट्स हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट जैसे जैसे एक्सेशन होता था न्यू मोनार्क का, वैसे सब कॉन्फ्लिक्ट देखोगे बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबेलिटी। मतलब जैसे जैसा होता क्या था, राजा जा रहा है तो राजा के साथ जो लोग हैं, जो नोबल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी चेंज होते हैं, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जो पैट्रोनेज है ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन, ठीक है। जो पैट्रोनेज किया गया है, जो इस तरीके से हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान जो उन्होंने किया, क्या करा, नीचे मतलब लो कास्ट के लोगों को ऊपर तक लेके गए, उसने कहीं ना कहीं शॉक करा है बहुत सारे एलाइट्स को। एंड जो ऑथर्स हैं पर्शियन तोरीख के, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बार इसके चलते दिल्ली सुल्तान को फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स की, जो भी नीचे जो भी दर से आके बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट्स पे, मतलब ऑफिसर्स पे बैठा हुआ है। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है अपॉइंट करते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है ना। तुगलक में हमने देखा था कि तुगलक्स में 3 आए थे ना, तो उसमें से एक मोहम्मद था, एक फ़िरोज़ था, उससे पहले गियासुद्दीन था, है ना। तो मोहम्मद जो तुगलक है वो अपॉइंट करते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है एक वाइन डिस्टिलर को, एक बार्बर को, है ना, एक तबाक को, एक कुक को, 2 गार्डनर्स को बड़ी बड़ी पोस्ट पे। जियाउद्दीन जो बरानी है ना, जो हमने देखा था मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल है, वो रिपोर्ट करता है उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बेसिक जाता है, और बताता है कि सुल्तान, मतलब वो एक तरीके से बोलता है कि साइन है ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। मतलब काफ़ी ये ना क्रिटिसाइज वगैरह करते थे, वही चीज़ बता रहे कि नथिंग एल्स। लाइक द अर्लियर सुल्तान, जो खिलजी है, जो तुगलक है, मुनाक है, वो अपॉइंट कर रहे हैं मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। वो क्या कर रहे हैं, जो सुल्तान है वो क्या कर रहे हैं, जो खिलजी हैं, है ना, जो तुगलक है, वो क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं मिलिट्री कमांडर, कोई मिलिट्री का कमांडर है उसको गवर्नर बनाने एक पर्टिकुलर टेरिटरी का, ठीक है। ये जो लैंड है इनको कहा गया है इक्ता, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, इक्ता वो कहा गया है, उनके होल्डर को इक्तदार या कहीं तो मुक्ति कहा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्ता कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इक्ता कौन है, ठीक है। इक्ता इज़ अ लैंड जो कि हमारे गवर्नर, जिसको मिलिट्री कमांडर हेड करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज जब उसको हेड करेगा तो उसको इक्तदार कहेंगे या मुक्ति कहेंगे। जो ड्यूटी है मुक्ति की वो क्या है, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज टू लेड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। उनका मेन काम क्या है कि उनको अपनी इक्ताज मतलब उन ज़मीनों में क्या कर रहे हैं, मिलिट्री कैंपेन्स कराने हैं, प्लस में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। इन एक्सचेंज, इसके बदले में फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो भी वो मिलिट्री सर्विसेज देंगे, जो मुक्तीज़ हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यूज़ ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रेवेन्यू आएगा वो एज अ सैलरी का पार्ट वो लेंगे। दे ऑल्सो पेड देयर शोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यू, और उसी में से जो भी आप शोल्जर मेंटेन कर रहे हो उस जगह के, तो वो खर्चे भी आप निकालोगे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इवर देयर ऑफिस। कंट्रोल जो है ओवर मुक्तीज वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ करता था अगर उनका जो ऑफिस है वॉज नॉट इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब है कि मतलब
मतलब इस तरीके से हेरिडेटरी ना हो, एंड इफ़ दे वर असाइन इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। प्लस में तो दो चीज़ें जो है हमारे सुल्तान कर रहे हैं कि पहली बात तो उसको हेरिडेटरी नहीं बनाना है, दूसरी बात उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देना है, ठीक है। दीज हार कंडीशंस, ये जो हार्स कंडीशंस है सर्विस की, वर रिग्रेसली इम्पोज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ दी अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ पे कंट्रोल रखा जाता है। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। प्लस में अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट किया जा रहा है कि भाई तुम देखो कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम जैसे कैग होता है उसी टाइप पे, है ना। केयर वॉज टेकन दैट द, ध्यान रखा जा रहा है इस बात का कि मुफ्ती जो है वो कलेक्ट करें ओनली द टैक्सेस जितना प्रिस्क्राइब करा है स्टेट ने, एंड दैट ही कैप द रिकॉर्ड, एंड प्लस में उतने शोल्डर्स भी अपने पास रखे जितना उसको बोला गया है। तो ये इसलिए हमारा इक्तदार वाला सिस्टम था, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। एज अ दिल्ली सुल्तान इज बॉट हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब है आसपास के इलाके ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल लेते हैं, वो फोर्स करते हैं लैंडेड चीफ्टमैन को, है ना, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे कोई लैंड है उसका एक चीफ है, समंता एट्रोक्रेट्स को, मतलब, है ना, चीफ लैंडेड चीफ में पहले समंताज वो करते थे तो उनको वो फोर्स करता है एंड रिच लैंडलॉर्ड को कि वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें। अंडर द अलाउद्दीन खिलजी जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, बॉट कर रहा है असाइनमेंट, स्टेट बॉट कर रहा है असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, ठीक है। तो अंडर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, वो स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट, है ना, वो असेसमेंट कर रहा है पूरी तरीके से, एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अपने खुद के कंट्रोल के आगे ले रहा है। जो राइट्स हैं हमारे लोकल चीफ मैन के टैक्सेस को लगाना उसको कैंसिल कर दिया गया है, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, ठीक है। तो मतलब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि इस तरीके से समंताज वो करते थे जो यहाँ से पैसे लेंगे फिर वो किंग को दिया करेंगे, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी, अब समंताज जो है डायरेक्टली किंग के ऑफिशियल्स को देंगे, समंताज भी और साथ में हमारे देंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके Now, the sultan's administrators measure the land and kept the careful account, sorry. जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर रहे हैं, लैंड को भी मेजर कर रहे हैं और उसी का सब कुछ अकाउंट वगैरह भी मेंटेन करके रख रहे हैं। सम ऑफ द ओल्ड चीफ मैन एंड द लैंड लॉर्ड सर्व द सुल्तानेट एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स। कुछ उनमें से जो थे उनको ही रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया, कुछ को असेसर बना दिया, मतलब अपने अंडर, लेकिन, है ना। एंड देयर वर जनरली 3 टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे ऑन कल्टीवेशन पे, जिसको हम खराज बोल रहे हैं। तो खराज क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कल्टीवेशन पे लगा हुआ टैक्स है जो कि हमारा 50% हुआ करता था पीजन के प्रोड्यूस पे। ऑन कैटल, ऑन हाउसेस पे भी इवन टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो खराज लगाया जा रहा है, कैटल्स पे लगाया जा रहा है, हाउसेस पे भी, तो आपके प्रोड्यूस पे भी लगाया जाएगा, कैटल पे भी और हाउसेस पे भी लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी टैक्सेस हैं जो यहाँ पे मेंशन है तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। देवर ऑल्सो अदर टैक्सेस लीव, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है खुम्स। खुम्स दिए जाते थे, खुम्स का मतलब था 1/5 ऑफ अ वॉर बूटी एंड 1/5 ऑफ और ऑन माइंस एंड ट्रेजर ट्रू। मतलब अगर आपने 2 जनों ने लड़ाई करी उसमें से जो हार जाता है वो क्या करेगा, 1/5 अपनी वॉर की बूटी को देगा, है ना, 1/5 ऑफ माइंस एंड ट्रेजर ट्रू, कुछ इस तरीके से वो देगा, ठीक है। नहीं, वॉर बूटीज लेके जो वॉर में मिला है तो शायद जो भी सोल्जर्स लड़ते थे तो इस तरीके से, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। ध्यान रखना कि वॉर से रिलेटेड है। ज़कात का अगर आप देखोगे तो एक रिलीजियस ड्यूटी थी जो इन्जॉय करता था हर एक मुस्लिम, मतलब हर एक मुस्लिम को ज़कात देना कंपलसरी था, अंडर विच दे हैड टू, उनको क्या करना था, 40th पार्ट ऑफ देयर एनुअल सेविंग्स को नीडी को या फिर कहें तो ट्रेवलर्स को देना था। मतलब अगर देखिए, अगर मैंने पूरे साल में 100 रुपये जो है सेव करे तो उसमें से जो 40th पार्ट है, 40th का मतलब है, ठीक है, मतलब मुझे लगभग, है ना, 40th पार्ट, मतलब इसको इतना देना पड़ेगा, अरे यार, मतलब 2.5 जो है मुझे वो एक नीडी को देना पड़ेगा, ये ही टैक्स था। अब ये ज़कात इसको ही कह रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ज़कात, ठीक है ना। एनुअल सेविंग्स टू द नीडी एंड ट्रैवलर्स, ये ऑल्सो सजेस्ट करता है कि जो प्रैक्टिस है ना ऑफ प्रेइंग द ज़कात वॉज स्टार्टेड बाय प्रॉफिट ने खुद से करी थी एंड इट हैड बीन मेड ऑब्लिगेटरी, उसके बाद उसको ऑब्लिगेटरी बना दिया, कंपलसरी बना दिया सारे मुस्लिम्स के लिए हु हैड फाइनेंशियल मीन्स टू डू सो, ठीक है, जिसके पास भी पैसा है उसको करना पड़ेगा। दस, इसेंशली ज़कात वॉज नॉट अ टैक्स टू बी लीव बाय द रूलर, वैसे पहले के टाइम पे जो ज़कात है वो रूलर्स नहीं लगाया करते थे। हाउएवर ड्यूरिंग द सुल्तानियत पीरियड फिरोज शाह तुगलक, तो ध्यान रखना किसके दौरान पे, फिरोज शाह तुगलक क्या है, वो ज़कात को भी कलेक्ट कर रहा है एज अ रेगुलर टैक्स एंड कैप्ट अ सेपरेट अकाउंट, और उसका एक सेपरेट अकाउंट रख रहा है
फॉर इट ऑल दो देयर वर इंस्टेंसेज ऑफ इवन इन्फ्लुएंशियल पीपल इवेडिंग दिस टैक्स, बट हाँ ऐसे भी आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे कि लोग इस टैक्स को इवेड कर रहे हैं. ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पार्टिकुलरली जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं और ऑब्लिक टू पे 2.5% ज़कात एंड बोथ अंडर द दिल्ली सुल्तानिज़म मुगल्स, तो कुछ 2.5% ज़कात आपको देना पड़ता था. अल्म्स टैक्स भी हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो देख लेना देना पड़ता था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे पार्टिकुलरली, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है. अब बात करते हैं जिजिया. जिजिया हमारा टैक्स था जो जनरली नॉन मुस्लिम्स देते थे, हु हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ जिमीन्स और प्रोटेक्टेड पीपल, ठीक है. जिमीन्स क्या होते हैं तो पूछ लेंगे. जिमीन्स का मतलब है प्रोटेक्टेड पीपल, मतलब बाय द स्टेट. इन द सुल्तानेट पीरियड इट वाज कलेक्टेड अलॉन्ग विद द लैंड टैक्स, मतलब खराज के साथ ही कलेक्ट होता था. बट फिरोज शाह तुगलक जो है कलेक्ट करते हैं जिजिया को एज अ सेपरेट टैक्स. हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ज़्यादा ही टैक्सेस के ऊपर करिए. बेसिकली जो टैक्स है नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, तुम्हारे स्टेट में रह रहे हो, फिर भी हमें तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा टैक्स हमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसको हम जिजिया कह रहे हैं बेसिक चीज़ है, ठीक है, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इट इज़ रिमेंबर जो लार्ज पार्ट है हमारा, लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है, वो रिमेन रहे कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, और बहुत डिफिकल्ट रहा टू कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंट प्रोविंसेस को, जैसे कि बंगाल है ना, दिल्ली से कैसे करोगे. एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया, जो एंटायर रीजन है वो क्या बना, इंडिपेंडेंट बना, ठीक है. सून आफ्टर एनेक्सिंग द साउदर्न इंडिया एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट. इवन इन द गेंगेटिक प्लेन में देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, ऐसे भी एरियाज रहे जहाँ पे जो सुल्तान है फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट नहीं कर पाई, एंड जो लोकल चीफ मैन है वही इस्टेब्लिश करते हैं अपने रूल को इन रीजन्स में. समटाइम्स जो रूलर्स हैं लाइक अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. मतलब कुछ रूलर्स ऐसे पावरफुल रूलर्स लाइक मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी पावरफुल थे इन द मिलिट्री वगैरह, तो उन्होंने कर तो पाए लेकिन बहुत ही छोटे पीरियड के लिए उनके ऊपर कंट्रोल बिठा पाए. नाउ चीफ मैन एंड देयर फोर्टिफिकेशन. इबन बटूटा है ना, इबन बटूटा 4th सेंचुरी में एक ट्रैवलर आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मोरक्को से, अफ्रीका, है ना, एंड एक्सप्लेन करते हैं चीफ मैन को, मतलब कभी चीफ्स के बारे में बताते. तो इबन बटूटा कौन था, है ना, कब आया था, देख लेते हैं, ठीक है. ये बढ़ते हैं. मंगोल्स अंडर द चंगीज़ खान इन्वेडेड द ट्रांसोक्सेनिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न ईरान एंड द दिल्ली सुल्तानीज फेस देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर. होता क्या है उसके बाद हमारे मंगोल्स हैं अंडर द चंगीज़ खान, वो इन्वेड कर लेता है ट्रांसोक्सेनिया इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान में, मतलब ईरान के साइड पहुंच जाता है, ठीक है. ईरान काफ़ी पास है हमारे यहाँ पे. एंड द दिल्ली सुल्तानेट जो है वो फेस करते हैं कि देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब हमारा नंबर आ गए. सो मंगोल जो है अटैक करेंगे ऑन दिल्ली सुल्तानेट इंक्रीज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी. और जो ये प्रॉब्लम है हमारी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे काफ़ी बढ़ जाती है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक के रूल के टाइम पे. एंड दिस फोर्स, और इसी की वजह से जो है जो दो रूलर्स हैं वो मोबिलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली में, विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिससे कि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. द सुल्तान इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी. तो अगर आप देखोगे टेबल 1 में तो विल नोटिस की दैट आफ्टर द तुगलक, सैयद एंड द लोधी डायनेस्टीज़, तो आफ्टर द तुगलक्स जो सैयद है एंड जो लोधी डायनेस्टीज़ हैं वो रूल करेंगी फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल द 1526 तक. बाय देन उसके बाद जौनपुरा, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया में कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रूलर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लेंगे अपनी फ्लोरिशिंग स्टेट को एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स को. एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत्स का भी इमर्जेंस होगा, एक नई रूलिंग ग्रुप आएगी, ठीक है. सम ऑफ द स्टेट्स इस्टेब्लिश इन दिस पीरियड और स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड. जैसे कि कुछ हमारे जो स्टेट यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं वो होते तो छोटे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, वेरी मतलब लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं. एंड स्टार्टेड हिज करियर, सॉरी बहुत पावरफुल होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है. ऐसे एक एग्जाम्पल दे रखा है शेर शाह शुर का. ये स्टार्ट करता है अपने करियर को एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं. तो जब हमारी आफ्टर द लाइक विल से कि आफ्टर जब हमारा ये गिर रहा है, दिल्ली सुल्तानेत गिर रहा है, तो उस टाइम पे शेर शाह सुर अपना करियर की शुरुआत करते हैं. वो एक मैनेजर होते हैं एक स्मॉल सी टेरिटरी में ऑफ हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली उसके बाद वो आगे देखोगे तो चैलेंज कर देते हैं एंड डिफीट भी कर देते हैं इवन द मुगल एम्परर हुमायूं को, ठीक है. शेर शाह कैप्चर करता है दिल्ली को एंड इस्टेब्लिश करता है अपनी खुद की डायनेस्टी जिसको हम सुर डायनेस्टी भी बोल रहे हैं, ठीक है. एंड वो सिर्फ लेकिन वो 15 ही साल तक जो है अच्छे से रूल कर पाता है.
एंड इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड दैम मोर एफिशिएंट। और वो एक बहुत अच्छा एक बेहतरीन सा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम लेके आता है जो कि बोरो करता है एलिमेंट्स को अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से एंड उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मॉडल बन जाता है जो कि हमारा जो कि जनरली फॉलो किया था ग्रेट एम्परर अकबर ने भी व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। प्लस में वो क्या मॉडल फॉलो कर रहा है, अकबर का भी फॉलो कर रहा है एंड अलाउद्दीन खिलजी, तो दोनों ए का ये मॉडल फॉलो करता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, राइट। बस बेसिक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिक था, कुछ खास नहीं था, दैट इज़ इट।